नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चाहे पुराने वीडियो गेम कंसोल हों या फिर कार का इंजन, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो उसकी याददाश्त की तरह काम करती है। तो आज हम ऐसी ही एक बहुत खास चिप के बारे में बात करने वाले हैं, EEPROM। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, कभी सोचा है कि पावर कट होने के बाद भी कोई कंप्यूटर अपनी सेटिंग्स कैसे याद रखता है, या टीवी का रिमोट हमेशा सही चैनल पर कैसे सेट रहता है? मतलब ये सारी जानकारी बिजली जाने के बाद गायब क्यों नहीं हो जाती? इसी सवाल का जवाब EEPROM जैसी मेमोरी टेक्नोलॉजी में छिपा हुआ है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसके नाम को ही समझना, क्योंकि असल में इसका पूरा नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। तो EEPROM का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर घबराने की बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसे मिटाया जा सकता है, फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वक्त ये सिर्फ पढ़ने के काम आती है। चलिए इन टुकड़ों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसके नाम के आखिरी हिस्से पर फोकस करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि ये एक तरह की पक्की, स्थायी मेमोरी है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं नॉन वोलेटाइल। इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक किताब है। एक बार कुछ लिख दिया तो बस लिख दिया। बिजली हो या ना हो, लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। और बस इसीलिए कोई भी डिवाइस बंद होने पर भी अपनी सेटिंग्स नहीं भूलता। सारी जानकारी सेफ रहती है। पर ठहरिए जरा, यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी है, तो फिर इसके नाम में इरेजेबल यानी मिटाने लायक और प्रोग्रामेबल यानी प्रोग्राम करने लायक ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। बिल्कुल सही सवाल। अगर डेटा को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, तो फिर उसे मिटाने का आखिर तरीका क्या है? इसका तरीका सच कहूं तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। EEPROM से डेटा मिटाने के लिए उस पर तेज पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है। जी हाँ, UV लाइट। और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चिप को डिवाइस से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब चिप एक कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ है। लेकिन अब इस पर नई जानकारी कैसे डाली जाए, नया डेटा कैसे लिखा जाए? इसके लिए भी एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं प्रॉम प्रोग्रामर या प्रॉम बर्नर। ये एक तरह का डिजिटल राइटर है जो चिप पर नया डेटा लिखता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस दो हिस्सों में होता है। पहला, अल्ट्रावायलेट लाइट से चिप को पूरी तरह साफ करना, और दूसरा, प्रॉम बर्नर से उस पर नई जानकारी लिखना, मिटाना और फिर से लिखना। और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग प्रोसेस का एक बड़ा मजेदार नाम भी है, बर्निंग। जी हाँ, जलाना। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो EEPROM बर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आग लगा रहा है, बल्कि वो उस पर डेटा राइट कर रहा है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। EEPROM एक नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। इसे मिटाने के लिए UV लाइट का इस्तेमाल होता है, और इस पर दोबारा लिखने के लिए एक स्पेशल बर्नर की जरूरत पड़ती है, जिसे बर्निंग कहते हैं। ये याद रखती है, जरूरत पड़ने पर भूलती है और फिर से नया कुछ सीखती है। अब हो सकता है कि EEPROM आज के ज़माने में थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी लगे, लेकिन इसी ने फ्लैश मेमोरी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, जो आज हमारे स्मार्टफोन्स और SSDs में इस्तेमाल होती है। तो अगली बार जब हम अपने फ़ोन पर कोई फ़ोटो सेव करें, तो एक पल के लिए इस भूली बिसरी टेक्नोलॉजी को याद करना बनता है। सोचिए, अगर ये ना होती तो हमारी डिजिटल दुनिया आज कहाँ होती?